आज हम लोग ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रैट के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रैट क्या होता है और इसका ट्रांसमिशन फैमिली में कैसे होता है, और ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रैट के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, यह सब इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक्स को जान लेते हैं। ह्यूमन में टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 22 पेयर ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। मेल में एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होता है। अब हम ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रैट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रैट को समझते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रैट्स आर कंट्रोल्ड बाय डोमिनेंट जीन्स लोकेटेड ऑन ऑटोसोम्स। मतलब कि जो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रैट होता है वह डोमिनेंट जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है, और ये डोमिनेंट जीन्स ऑटोसोम्स पे पाया जाता है। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रैट, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रैट कंट्रोल बाय रिसेसिव जीन्स लोकेटेड ऑन ऑटोसोम्स। मतलब कि जो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रैट जो होता है वह रिसेसिव जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है और वह ऑटोसोम्स में पाया जाता है। अब हम लोग ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रैट्स एंड ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रैट्स को अब हम लोग ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रैट्स एंड ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रैट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जीनोटाइप्स को समझते हैं। यहाँ पे कैपिटल ए जो है वो डोमिनेंट एलील है और स्मॉल ए जो है वो रिसेसिव एलील है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रैट के केस में उसका जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल ए होगा या कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, और ये दोनों जीनोटाइप ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रैट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इन केस ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रैट इसका जो जीनोटाइप होगा वो स्मॉल ए होगा, और ये रिसेसिव ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रैट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अगर पेडिग्री चार्ट में ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रैट्स दिख रहा है तो उसका जो जीनोटाइप होगा वह स्मॉल ए होगा। अब हम लोग ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रैट को समझते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रैट डज नॉट स्किप जनरेशन। मतलब कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रैट जो होते हैं वह जनरेशन स्किप नहीं करते हैं, यानी कि वह प्रत्येक जनरेशन में ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रैट मिलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे इस पेडिग्री चार्ट में कि यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में भी ट्रैट है, और ये फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हुआ। फिर सेकेंड जनरेशन से ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रैट ये थर्ड जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रैट डज नॉट स्किप जनरेशंस। फिर आप देखेंगे कि अफेक्टेड इंडिविजुअल एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट। मतलब कि अगर कोई ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रैट्स के, तो उसके कोई ना कोई एक पेरेंट अफेक्टेड होगा। जैसे इस पेडिग्री चार्ट में आप देखेंगे, जैसे आप देखेंगे कि ये चिल्ड्रन जो है ये अफेक्टेड है, तो आप जब इसके पेरेंट्स में देखेंगे तो ये जो मेल पेरेंट्स है ये अफेक्टेड है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रैट में कम से कम एक पेरेंट्स जरूर अफेक्टेड होगा, तभी नेक्स्ट जनरेशन में वह उसके ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड मिलेंगे। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रैट में बोथ सेक्स ट्रांसमिट द ट्रैट टू देयर ऑफस्प्रिंग। मतलब कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रैट के केस में दोनों सेक्स यानी कि मेल और फीमेल दोनों अपने बच्चों में ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रैट को ट्रांसमिट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मेल पेरेंट है, ये फीमेल में ट्रांसफ़र किया, और ये जो फीमेल है वह मेल में भी ट्रांसफ़र किया और फीमेल में भी ट्रांसफ़र किया। यानी कि यहाँ पे जो दोनों सेक्स है वह अपने ऑफस्प्रिंग में जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रैट ट्रांसफ़र करता है। जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो मेल पेरेंट है ये मेल में भी ट्रांसफ़र किया और फीमेल में भी ट्रांसफ़र किया।
तो ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रैट में जो ट्रांसमिशन ऑफ ट्रैट होता है दोनों पेरेंट्स के द्वारा होता है, मेल के द्वारा भी होता है और फीमेल के द्वारा भी होता है। मेल से फीमेल में भी होता है, फीमेल से मेल में भी ट्रांसमिशन ऑफ ट्रैट होता है। द ट्रैट यूजुअली अपीयर्स इन बोथ सेक्स विथ इक्वल फ्रीक्वेंसी। मतलब कि ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रैट में यहाँ पे इस पेडिग्री चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये मेल और फीमेल दोनों में लगभग इक्वली एक्सप्रेस होता है, इक्वली ट्रांसमिट होता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये मेल पेरेंट्स है, ये इससे फीमेल पेरेंट्स में भी ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पे मेल में भी ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर फीमेल में भी ट्रांसफ़र हो रहा है, मेल में भी ट्रांसफ़र हो रहा है। और जब हम देखते हैं तो लगभग जो है मेल और फीमेल में जो डिजीज ट्रांसमिट हुआ है तो उनकी संख्या लगभग इक्वल ही होती है। नेक्स्ट, अनएफेक्टेड पेरेंट्स डू नॉट ट्रांसमिट द ट्रैट टू देयर ऑफस्प्रिंग। मतलब कि अगर पेरेंट्स अनएफेक्टेड है, उसमें कोई डिजीज नहीं है, तो वह नेक्स्ट जनरेशन में यानी कि अपने ऑफस्प्रिंग में कोई डिजीज ट्रांसफ़र नहीं करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे इसको समझिए कि ये जो पेडिग्री है इसमें क्या है कि कोई भी डिजीज नहीं है, इसलिए कोई भी इसके ऑफस्प्रिंग में भी कोई डिजीज नहीं है। यहाँ पे पेरेंट्स में भी कोई डिजीज नहीं है, इसलिए इनके ऑफस्प्रिंग में भी कोई डिजीज नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रैट्स में अनएफेक्टेड पेरेंट्स जो होता है वो अपने ऑफस्प्रिंग में कोई डिजीज ट्रांसमिट नहीं करता है। अब हम लोग यहाँ पे ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रैट्स के एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हंटिंगटन कोरिया, दूसरा मार्फन सिंड्रोम, तीसरा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, चौथा ब्रैकीडेक्टाइली, पांचवा पॉलीडेक्टाइली, छठा एंड लास्ट यहाँ पे जो ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रैट के एग्जाम्पल है वह है डिम्पल इन द चीक। ये यहाँ पे जो 6 एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। अब हम लोग इस पेडिग्री चार्ट को समझते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चंस है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पेडिग्री। मतलब कि यहाँ जो पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है वो उसमें किस प्रकार का ट्रैट का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 ऑप्शन है। अब पाँचों में हमको देखना है कि कौन सा ट्रैट हो सकता है। जैसे ये ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रैट है, या ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रैट है, या एक्स लिंक रिसेसिव ट्रैट है, या एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रैट है, या वाई लिंक है। यानी कि इस पाँचों में कौन सा ट्रैट है इसको हम समझेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि पेडिग्री चार्ट में जो है उसमें ट्रैट का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। मतलब कि उसमें जो ट्रांसमिशन हो रहा है वह प्रत्येक जनरेशन में हो रहा है या स्किप भी कर रहा है। तो अगर स्किप करेगा तो स्किपिंग ऑफ जनरेशन जनरली रिसेसिव ट्रैट में पाया जाता है। रिसेसिव ट्रैट में स्किपिंग ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अगर स्किप नहीं करता है जनरेशन तो डोमिनेंट ट्रैट होगा। डोमिनेंट ट्रैट में स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं होता है। तो हम अब पेडिग्री चार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन से जो ट्रैट है वह सेकेंड जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पे कोई स्किपिंग नहीं हुआ जनरेशन का। फिर सेकेंड जनरेशन से ये थर्ड जनरेशन में ट्रांसफ़र हुआ, यानी कि यहाँ पे भी कोई स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं है, यानी कि ये डोमिनेंट ट्रैट है। तो यहाँ पे डोमिनेंट ट्रैट पता चल गया कि ये जो पेडिग्री चार्ट है ये डोमिनेंट ट्रैट है। यानी इससे ये हुआ कि अब जो यहाँ पे जो ऑप्शन जो था ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रैट का एक ख़त्म, दूसरा एक्स लिंक रिसेसिव ख़त्म, यानी कि इसमें ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रैट और एक्स लिंक रिसेसिव ट्रैट नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया। अब हमको देखना है कि ये वाई लिंक ट्रैट है या नहीं है। अब हम लोग इस पेडिग्री चार्ट को हम देखते हैं कि ये पेडिग्री चार्ट वाई लिंक ट्रैट है कि नहीं है। तो इस पेडिग्री चार्ट में वाई लिंक ट्रैट है या नहीं है इसको कंफर्म करने के लिए हम पेरेंट्स को देखेंगे। तो पेरेंट्स में देखते हैं कि यहाँ पे जो पेरेंट्स है उसमें जो मेल पेरेंट्स है वो अफेक्टेड है, और हम जानते हैं कि वाई लिंक ट्रैट
अफेक्टेड मेल से उसके मेल ऑफस्प्रिंग में ही ट्रांसफ़र होता है, यानी कि फादर टू सन ट्रांसफ़र होता है। अगर फादर अफेक्टेड है तो उसके सन 100% अफेक्टेड होंगे, और जितने भी उसके ऑफ स्प्रिंग में मेल होंगे वो सारे अफेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे हम इस पेडिग्री चार्ट में देखते हैं कि अफेक्टेड मेल से उसके सन में, एक सन में तो ट्रांसफ़र हो रहा है डिजीज, बट यानी कि ट्रेट ट्रांसफ़र हो रहा है एक में, बट एक जो मेल है यानी कि उसका जो सन है उसमें डिजीज ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि ये वाई लिंक ट्रैट नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब बचे दो ऑप्शन, ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रैट और एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रैट। अब हम लोग इस दोनों ट्रैट को समझेंगे कि ये किस प्रकार का ट्रैट है। इस पेडिग्री चार्ट को समझते हैं कि ये ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रैट है या एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रैट है। तो ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रैट में अगर फादर अफेक्टेड होता है तो वह अपने डॉटर में भी ट्रैट ट्रांसफ़र करता है और अपने सन में भी ट्रैट ट्रांसफ़र करता है। जबकि इन केस ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रैट, इस केस में एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रैट के केस में अगर फादर अफेक्टेड हो तो वो अपने सन में डिजीज का ट्रांसमिशन नहीं करता है। एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रैट में अफेक्टेड फादर अपने सन में कभी भी ट्रैट का ट्रांसमिट नहीं करता है, मतलब कि फादर टू सन ट्रांसमिशन नहीं होता है। इसलिए ये जो पेडिग्री चार्ट है ये ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रैट का है, ये कभी भी ये एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रैट का नहीं होगा। यह एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रैट नहीं है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जीनोटाइप बेसिस पे भी हम देखते हैं तो एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रैट में जो अफेक्टेड फादर है उसका जीनोटाइप एक्स लिंक डोमिनेंट एलील वाई है, और ये जो है जो एक्स लिंक डोमिनेंट में फादर मेल में ट्रैट को ट्रांसफ़र नहीं करता है, जबकि यहाँ पे मेल में ट्रैट है। तो अब हमको ये समझना होगा कि अगर ये एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रैट होता तो ये मेल में ट्रैट ट्रांसफ़र नहीं करता, और यहाँ का जो जीनोटाइप होता एक्स लिंक रिसेसिव वाई होता। तो यहाँ पे हम देखेंगे पेरेंट्स के जो फीमेल पार्टनर है उसमें एक्स लिंक रिसेसिव एलील है, तो ये जो एक्स लिंक रिसेसिव एलील यहाँ से आता है, क्योंकि एक्स क्रोमोजोम हमेशा फीमेल से आता है मेल के केस में, और वाई क्रोमोजोम जो होता है फादर टू सन आता है। तो यहाँ पे तो वाई क्रोमोजोम तो फादर से आया, बट जो एक्स लिंक डोमिनेंट इसमें दिख रहा है वह पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके मदर्स में एक्स लिंक रिसेसिव है, इसलिए इस तरह के जीनोटाइप पॉसिबल ही नहीं है।